नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गोस्वामी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष। दोस्तों, आजकल पिछले 20-25 दिनों से पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पर अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं या चलाते हैं, उनके ऊपर एक आफत आई हुई है। आई हुई है नहीं बल्कि आई हुई थी। हुआ यूं कि जो ये कुछ यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, जो इंडिया के यूट्यूबर्स हैं हम जैसे, जिनके फॉलोअर्स बहुत लिमिटेड हैं। हमारे फॉलोअर्स बहुत मुश्किल से बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, जो इंडिया पे कंटेंट बनाते हैं अपना, उनके फॉलोअर्स बहुत इजीली बनते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो ये पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, ये इंडिया की तारीफ करते हैं। कुछ ज़्यादातर यूट्यूबर्स मोदी जी की तारीफ करते हैं, कुछ यूट्यूबर्स राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, कुछ केजरीवाल की तारीफ करते हैं। तो जो इस इंडियन पॉलिटिक्स के जो कार्यकर्ता हैं या फॉलोअर्स हैं, वो इंडिया के मीडिया को देखने की बजाय पाकिस्तानियों से अपने देश की या अपने नेताओं की तारीफ सुनना उन्हें पसंद है। इसी सिलसिले में जो यूट्यूबर्स इंडिया की तारीफ करते हैं, छोड़ दीजिए मोदी जी, राहुल गांधी जी और XYZ इंडिया का कोई भी नेता, जो इंडिया की तारीफ करते हैं कि इंडिया स्पेस में पहुंच गया, पाकिस्तान कहाँ है, इंडिया में ये कार इतने की आ जाती है, हमारे पाकिस्तान में कितने की है, आटा कितने का है इंडिया में और पाकिस्तान में कितने का है, जो ये कंपैरिजन करते हैं, इंडिया की फौज क्या कर रही है, पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है, जो ये सब चीजें बातें करते हैं, ऐसे यूट्यूबर्स के ऊपर पाकिस्तान में मुसीबतों का पहाड़ टूट गया 20-25 दिन पहले। पाकिस्तान की फेमस यूट्यूबर सनामजद, रियल एंटरटेनमेंट के शोएब चौधरी और रेबा इमरान, मुजफ्फर चौधरी जी, आरजू काजमी, ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के ऊपर एक कहर ढल गया या आ गया। वो ये कि पाकिस्तान की जो ISI है, उन्होंने इन सभी यूट्यूबर्स को एक दिन कॉल किया लाहौर से और कहा कि आपको लाहौर के हमारे ऑफिस में कल सुबह हाजिर होना है या हाजिरी लगानी है, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ये यूट्यूबर समझे कि ऐसी नॉर्मल हाजिरी होगी। 5-6 महीने पहले भी ऐसे कुछ हुआ था, इन सब लोगों को बुलाया गया था और वहाँ समझाया गया था कि आप इंडिया की इतनी तारीफ मत कीजिए, पाकिस्तान के बारे में बात कीजिए। लेकिन ये यूट्यूबर्स पाकिस्तान की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की बात करेंगे तो वहाँ के बारे में सुनने के लिए कुछ है नहीं, तो कोई सुनेगा नहीं। पाकिस्तान के जो ये जितने भी यूट्यूबर्स के मैंने नाम लिए, इनको मुश्किल से 5% लोग देखते होंगे पाकिस्तान में। 95% जो इनकी व्यूअरशिप है वो इंडियन है। तो अगर ये इंडिया के ऊपर बात नहीं करेंगे तो इनका चैनल देखेगा कौन? देखेगा नहीं तो इनको US डॉलर्स यूट्यूब से मिलेंगे कैसे? इसलिए इनकी ये मजबूरी है कि ये इंडिया के ऊपर बात करें, इंडिया के बारे में बात करें। और पाकिस्तान की जो आर्मी है, उनकी जो ISI है, उनकी ये मजबूरी है कि अगर ये लोग इंडिया की तारीफ करते हैं तो पाकिस्तान के लोगों के अंदर पाकिस्तानी फौज के प्रति गुस्सा, नफरत पैदा होती है। हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान के यहाँ जो डेमोक्रेसी है, इनका कंपैरिजन होता है तो पाकिस्तानियों को, वहाँ की आम जनता को ये समझ में आने लगा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम पर केवल खेल होता है और कुछ नहीं। तो हुआ यूं कि इन सब लोगों को ISI ने कॉल किया और कहा कि आपको हाजिर होना है हमारे ऑफिस में। और ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो इनको एक जेल में अलग अलग कमरों में डाल दिया गया और इनको इतने दिनों तक, 20-25 दिन तक रोज टॉर्चर किया गया कि आप ये कबूल कीजिए या कबूल कीजिए कि हम जो अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाते हैं वो खिलाफत पाकिस्तान, या आप गद्दार हो एक तरीके से पाकिस्तान के। लेकिन ये यूट्यूबर्स भी इतने भोले वाले तो है नहीं कि बात मान जाएं, और इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया गद्दारी वाला, हम तो केवल कंपैरिजन करते हैं। लेकिन इन लोगों के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको अपडेट किया गया, कुछ के पुराने सॉफ्टवेयर को हटा के नया डाला गया। तो ये काम चलता रहा 20-25 दिन, और 20-25 दिन इंडिया के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स पर भी केवल कई बार, मतलब लगभग हर रोज इन यूट्यूबर्स के बारे में बात होती थी कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। जो इनके फॉलोअर्स हैं उनको भी चिंता लगती थी कि ऐसा क्या हुआ कि सारे की सारे अचानक गायब हो गए। कुछ यूट्यूबर्स जैसे कि आरजू काजमी या मुजफ्फर चौधरी, ये लोग बाहर रहे, ये लोग ऑफिस में नहीं गए और इन्होंने वहां अपने घर में बैठे बैठे ये कह दिया कि ठीक है, हम आगे से ध्यान रखेंगे, लेकिन हम बात तो करनी ही पड़ेगी इंडिया की, क्योंकि हमारा न्यूज से रिलेटेड चैनल है। आरजू काजमी का शायद बोल्ड स्टेप, इसलिए मैं अपनी, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या
वो है, वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लेती हैं कि उन्होंने मना ही कर दिया कि मैं नहीं आ सकती आपके ऑफिस, क्योंकि उनके हस्बैंड भी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो खुद भी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर आती रहती हैं, अपनी राय देती रहती हैं। तो अगर उनको भी पकड़ के ऐसे बंद कर दिया जाता है तो शायद ज़्यादा इंटरनेशनली हल्ला मचता है। तो उन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल के, मतलब यूट्यूब पर तो इंटरनेशनल लेवल के हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, जैसे कि शोएब चौधरी, तो अनम शेख, देवा इमरान, तो इन लोगों को इन्होंने ऑफिस बुलाया और अंदर जेल में कमरे में डाल दिया। अब वो जेल थी या कमरा था, लेकिन इन लोगों ने, सब लोग एक साथ कल बाहर आए हैं, इन सब लोगों के फ़ोन इनको वापस कर दिए गए और इन लोगों ने एक साथ अपने अपने वीडियो चैनल पर अपने अपने वीडियो डालने शुरू कर दिए। शोएब चौधरी का कहना ऐसा है कि मेरे को कोई एक पार्टी वाले उठा के ले गए थे और वो पार्टी वाले मेरे से कहते थे कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, आप ज्वाइन करोगे तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़ेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शोएब चौधरी के 98% फॉलोअर्स तो इंडिया के हैं। अगर कोई पार्टी उनको ज्वाइन करा भी लेती है तो उस पार्टी को, शोएब चौधरी को ज्वाइन करा के फ़ायदा क्या है? तो ये सब फालतू की झूठ प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं। सना हमज़द का कहना था, उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उठा के ले गई या कोई आर्मी का डिपार्टमेंट उठा के ले गया। उन्होंने तो कहा कि मेरे घर पे कुछ लोग आए और उन्होंने मेरी माँ के ऊपर प्रेशर बना के रखा, बंधक बना के रखा, मेरे मायके में जाके बैठ गए और मेरे घर वालों को धमकियां दी जाने लगी कि जब तक सना हमज़द नहीं आएगी तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो सना हमज़द कोई ऐसी इंटरनेशनल खिलाड़ी तो है नहीं, मतलब खतरों के खिलाड़ी वाली, कि वो गायब है, अंडरवर्ल्ड में घुसी हुई हैं। पता नहीं शोएब चौ अगर सनमजद को पकड़ना ही था आईएसआई को, तो वो डायरेक्ट उसी को पकड़ती है उनके घर जाकर। लेकिन ये सब कहानियां हैं पब्लिक की, अपने व्यूअर्स की, अपने फॉलोअर्स की सिंपैथी लेने के लिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो बड़े से बड़े यूट्यूबर्स का नाम ले रहा हूं मैं, आरजू काजमी हो, मुजफ्फर चौधरी हो, शोएब चौधरी हो, या फिर वो आबिद अली हो, या एक्स वाई जेड देवा इमरान, कोई भी हो, इन सब का जो रोजी रोटी है, इनका जो यूट्यूब चैनल है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बलबूते पे चलता है। तो मेरा इंडिया के व्यूअर्स से ये कहना है कि आप लोग थोड़ा बहुत हेडलाइन जानने के लिए या वैरायटी देखने के लिए इन लोगों के यूट्यूब चैनल देखा करें। आप सपोर्ट कीजिए इंडिया को, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जब मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है। और मोदी जी का एक स्लोगन था, वोकल फॉर लोकल। तो जब आप वोकल फॉर लोकल हमारे लिए, इंडियंस के लिए नहीं होंगे, तो फिर आप दूसरे देशों को, एक तरीके से आप पाकिस्तान की सेना की, पाकिस्तान के लोगों की मदद कर रहे हैं उनका चैनल देखकर। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपने देश को, अपने देश की चीज़ों को, अपने देश की सेना को, अपने देश के लोगों को इज्जत दीजिए, इनका सम्मान कीजिए और इन्हीं को सपोर्ट कीजिए। कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, उसमें भी ध्यान रखें कि कोशिश करें कि वो मेक इन इंडिया हो। ये था मेरी अपनी राय। आपका इस बारे में क्या कहना है, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, परफेक्ट रिएक्शन का मतलब है परफेक्ट रिएक्शन। मैंने अपने जो साबका वीडियोस हैं उनके अंदर आपको ये बताया था कि तमाम के तमाम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं वो अपने अपने घरों के अंदर बिल्कुल सेफ मौजूद है, तमाम के तमाम। उसमें नायला शाइला हों, अनम शेख हों, निम्रा हों, रियल एंटरटेनमेंट वाले सुहेब चौधरी हों, या और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो सारे के सारे अपने घर के अंदर महफूज तरीके से मौजूद हैं। और मेरी बात बिल्कुल सही हुई। और उसमें मैंने आपसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं इन सब यूट्यूबर्स को बताऊंगा कि वो कहाँ पर हैं, उनके घर पे जाऊंगा, उनकी बिल्कुल जो है वो आपको सही तरीके से बताऊंगा कि वो इस वक्त उनकी लोकेशन क्या है, क्योंकि मुझे तमाम यूट्यूबर्स का पता चल चुका था किसी तरीके से कि वो अपने अपने घरों के अंदर मौजूद है। तो उसमें जो 1 हफ्ते का टाइम मांगने का मकसद भी यही था। एक तो मैं कराची में था, दूसरा मुझे इत्तलात मिल चुकी थी कि तमाम यूट्यूबर्स अब दोबारा वापसी उनकी शुरू हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी एक्टिव कर लिए थे, उनके मोबाइल फ़ोन सबके एक्टिव होना शुरू हो गए थे और जो बाकी सारी चीज़ें भी अब स्मूथ हो चुकी थी।
लेकिन मुझे यहाँ पर बड़ी ही हैरानी हुई है आज, बड़ी ही मुझे अफसोस हुआ है कि सोहेब चौधरी की मैंने वीडियो देखी है, उस वीडियो के अंदर उन्होंने एक बात भी सच नहीं बोली, एक बात भी उसने सच नहीं बोली। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर नया डल गया है। मैं आपको ये बताऊं कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर नया डल गया है, और जो सारा का सारा इल्जाम किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लग गया। तो आप सोच सकते हैं कि शोएब चौधरी के पास जी लाखों फॉलोअर पाकिस्तान के अंदर हैं कि जो कोई पार्टी पीटीआई वाले या नून लीग वाले या पीपल पार्टी वाले बोले कि भाई हमारे पास आ जाओ, और आप अगर आओगे तो लाखों वोटर हमारे बढ़ जाएंगे। यार कोई कोई अकल, कोई दलील है इस बात के अंदर? कोई एक चीज भी समझने वाली? और दूसरी बात, सबसे पहले बात, इन्होंने बोला कि जी मेरी वीडियो आने जो है वो बंद होगी जब मुझे अगवा कर लिया गया। तो बाकी यूट्यूबर कह रहे जी मेरे डर की वजह से उनकी वीडियो आनी बंद हुई। तो भाई आपसे पहले तो अनम की वीडियो आनी बंद हुई, आपसे पहले तो निमरा की वीडियो आनी बंद हुई, आपसे पहले तो शाइला खां की वीडियो आनी बंद हुई। तो ये देखे, एक चीज तो ये इससे जाहिर होता है कि ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। दूसरा, आबद अली का आपने स्टेटमेंट देखा होगा 2-3 दिन पहले, उन्होंने बोला कि वो अपने घर में मौजूद थे। उससे क्या जाहिर होता है कि ये अपने घर पर ही मौजूद थे। जनाब साहब पहले भी एक दफा, मैं पहले भी बोल चुका, एक दफा ये ड्रामा कर चुके हैं इससे पहले भी कि मुझे अगवा कर लिया गया था मुझे। अच्छा, कौन सी सियासी पार्टी ने अगवा किया था? इस वक्त कौन से मुल्क के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं कि जी उनको बहुत ज्यादा जरूरत, शोएब चौधरी जो है उनके साथ मिल जाएगा और वो जी यहाँ पर जो आकर जो उनकी जो वोट बैंक बढ़ जाएगा। कोई यार अकल वाली बात तो करो, कोई ऐसा झूठ तो बोलो कि लोग उस पर यकीन कर जाए। अच्छा, दूसरा, उनके बाद आप ये बताएं कि कौन से थाने में उनको 21 दिन अगवा रखा गया है? उनके घर वालों ने कहीं पर जाकर कोई रिपोर्ट की कि जी हमारे बच्चे को अगवा कर लिया गया है? किसी एक थाने की एफआईआर, कोई रिपोर्ट दिखा दे कि जी यहाँ पर वो बता दे कि जी उनको अगवा करके किसी जगह पर ले जाया गया था। अब चले वो आ गए हैं, अब आकर वो खुद जाए जी थाने में कि जी मुझे 21 दिन अगवा रखा गया, मुझे अगवा किया गया है, और मैं ये फलां, उनको पता है ना पार्टी कौन सी पार्टी है जी, पीपल पार्टी है या नून लीग है, उनके खिलाफ जाएं, यहाँ पर जाकर रिपोर्ट कराएं कि भाई ये इस पार्टी ने मुझे अगवा किया था, ये इनके खिलाफ मैं एफआईआर यहाँ पर दर्ज करवाना चाह रहा हूँ। कोई दलील होती भाई, कोई बात, सच क्यों नहीं बोलते, सच क्यों नहीं बताते कि सारे यूट्यूबर्स को बुलाया गया था, सारे यूट्यूबर्स की इंक्वायरी वहां पर लगी थी, सारे यूट्यूबर्स को मना किया गया था कि भाई आप वीडियो नहीं डालनी। ये सच बोलने में क्या इसमें हर्ज है? कौन सी बात है? हाँ, ये बात है कि वो बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि भाई शोएब चौधरी डर गया था, शोएब चौधरी को कुछ लोगों ने बुलाया था, इस वजह से उसने वीडियो डालनी बंद कर दी, इस वजह से शोएब ये नहीं वो कहलाना चाहता कि जी मैं डर गया था, भी मेरी जान, मैं मर जाऊंगा, शोएब चौधरी मर जाएगा। और भाई इतनी सी बात तुम बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने बोला कि भाई वीडियो नहीं डालनी, तुम घर जाके बैठ गए जी हाँ नहीं मैं सर मैं नहीं डाल सकता वीडियो, मैंने नहीं डाली, और यहाँ पर आके नारे लगा रहे कि जी मैं जी ये है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं जी वो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और भाई लोग बेवकूफ नहीं है, लोग रोटी को चोची नहीं बोलते, रोटी नाक में नहीं डालते, मुंह में डालते हैं। उनको सब पता है, उनको सब अकल है, सब शऊर है कि क्या हो रहा है और क्या ये ड्रामा चल रहा है और क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये शोएब चौधरी अपने आप को समझता कि करोड़ों लोग इसके साथ है पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग अगर हमें देखते भी हैं ना, तो वो हमें इस नजर से नहीं देखते कि वो हमें फॉलो कर रहे हैं कि या समझ रहे हैं कि जी बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की। वो हमें तो धमकियां मिलती हैं यहाँ पर कि ये तुम किस तरह के इंडिया की बात कर रहे हो या तुम ये करते हो। तो बाकी पार्टी, हमें कोई पार्टी वाला क्यों अपने पास रखेगा? वो बोलेगा कि ये तुमने मुल्क के गद्दारों को अपनी पार्टी के अंदर रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी फेक और झूठी बातें ये बता के यहाँ पर वो दोबारा से अपनी हमदर्दियां गेन करना चाह रहे हैं, अपनी चीजें गेन करना चाह रहा है। और ये बताएं कि जी शाइला क्यों नहीं वीडियो बना रही? शाइला तो आपसे पहले, आप कह रहे हैं कि जी आपको अगवा कर लिया गया था, आपको 21 दिन रखा गया, तो शाइला खान तो उससे पहले वीडियो बनाना छोड़ गई थी। अनम तो उससे भी पहले, जो आपसे 15 दिन पहले जब उसको कॉल आई थी, तो 15 दिन पहले उसने बनाना छोड़ दिया था। तो ये अब झूठ आपका ज्यादा देर नहीं चलेगा। जो आपने पिछली दफा लोगों को बेवकूफ बनाया, आप समझते हैं कि लोग हर दफा आपकी बात पे यकीन कर लेंगे, हर दफा आपकी बात पे आपके झूठ पे यकीन कर लेंगे कि जी किसी सियासी पार्टी ने अगवा कर लिया कि जी अपने साथ हमें मिला लो, हम आपको अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं, उसके लिए अगवा कर लिया। उससे पहले देखें, जो कोई भी
अव्वल तो ऐसी बात ही नहीं। अगर कोई इस तरह का बात हो भी तो अगली पार्टी वाले बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि जी आप हमारी पार्टी में आ जाएं, हम ये कर ले, हम वो कर ले। तो अगवा करवा के अपनी पार्टी में शामिल करवाने वाला तरीका ये कौन सा तरीका है भाई? तो ये लोगों को बेवकूफ, मैं पहले कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपनी सारी चीजों के लिए वो झूठ बोलते हैं, स्क्रिप्टेड काम करते हैं। इससे इससे मेरी उस बात आप यहाँ पर मानने को आपको माननी पड़ेगी कि ये स्क्रिप्टेड बात है। और ये सारी काम इसी तरीके से, ये इनका काम भी ऐसे ही होता है कि ये लोगों से भी ऐसे झूठ बुलवाते हैं। ये लोगों से भी ऐसे कहते हैं कि जी भाई तुम अब ये बोलो, यहाँ पर तुम मोदी की तारीफ करो, अब यहाँ पर तुम इंडिया को गाले निकालो, अब यहाँ पर तुमने ऐसे करना। इससे जाहिर होता है कि इनका सारा का सारा काम फेक काम है, स्क्रिप्टेड काम करते हैं ये सारा कुछ। अपने मेरे जो भाई यहाँ पर देख रहे हैं उनको चाहिए कि वो सोचे समझे कि ये बातें क्या हैं, ये क्यों इस तरह के ड्रामे होते हैं, सारा कुछ होता है व्यूज के लिए, सारा कुछ होता है आपकी हमदर्दियां लेने के लिए, सारा कुछ होता है कि जी मैं यहाँ पर जो जी मैं ये यहाँ पर ये ऐसे कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो तो मुझे देखे, एक आम बंदा भी अगर दिमाग लगा के सोचे ना कि सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनानी बंद की, वो शोएब से पहले बंद की है, बाद में नहीं। यहाँ चलें जी हम ये माने कि जी शोएब चौधरी को अगवा कर लिया जी पीपल पार्टी ने या नून लीग ने अगवा कर लिया, उसके हफ्ता बाद में बाकी यूट्यूबर ने डर के मारे बंद कर दी कि हमें भी पार्टी अगवा। भाई देखिए, एक बंदा अगर गायब हुआ है ना तो पता चल जाता है कि उसको कहाँ पर गया या कि क्या हुआ, कहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ पर बंदा तो मौजूद था, बंदे की तो बाकी बंदों से मुलाकातें होती रही है, बंदा तो बाकी बंदों से मिलता रहा है। जब यहाँ पर इंक्वायरी चल रही थी तो सारे इकट्ठे थे, उस वक्त भी सारे इकट्ठे थे, तो सबको तो पता था कि मामला क्या चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बंदा अगर ये बोलेगा नहीं मैं तो उधर गया ही नहीं, तो वो बाकी बंदे तो अंधे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि हम जहाँ पर जा रहे हैं ये बंदा भी वहीं पे आ रहा है, वहां पे वहीं पर मौजूद है। जिस तरीके से हमसे इंटेरोगेशन हो रही है वैसे ही उससे इंटेरोगेशन हो रही है। और यहाँ पर आकर ये नई कहानी सुना दी कि जी मैं तो वहां पर था ही नहीं, मैं मुझे तो घर से वो कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। तो भाई मेरे समझ जाओ, आप लोग समझ जाओ, अकल थोड़ा सा अपनी अकल इस्तेमाल करो कि ये चल क्या रहा है और आप लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाकर आपसे व्यूज जो हासिल किए जा रहे हैं। दूसरा, आबद अली का एक अपना चैनल, चले जी मान लिया जी इनको अगवा कर लिया, आबद अली इनका दोस्त है, आबद अली का अपना चैनल है, वहां पर मुसलसल वीडियोज आ रही है, मुसलसल लोग देख रहे हैं उस वीडियो को। वहां पर आबद अली आके नहीं कह सकता था कि जी मेरे दोस्त को, मेरे भाई को अगवा कर लिया है जी, सपोज नून लीग वालों ने अगवा कर लिया है, तो मैं एहतजाज करता हूँ जी, मैं थाने में जाता हूँ, ये देखें जी हम उसके लिए आवाज उठाएं कि उनको एक सियासी पार्टी ने अगवा कर लिया। ऐसा हुआ कुछ? कोई एक वीडियो भी देखी है आपने वहां पर के वो पता चले कि जी वहां पर अगवा किया गया है उनको, और जो किसी किसी बंदे ने बोला? नहीं हुआ ना। उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है? कि ऐसे हुआ ही नहीं, ऐसे वाकया हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और दूसरा, कितने लाखों लोग हैं इसके पास, सारे 90, मेरे अपने जो सारे सब्सक्राइबर जो हैं इंडियन है, 92% इंडियन है। और उस हिसाब से लगा ले, अगर इनके 16 लाख सब्सक्राइबर हैं, 16 लाख में से कितने पाकिस्तानी होंगे? अगर कोई 2-3% होंगे भी तो 16 लाख में से कितने हो जाएंगे? उससे अंदाजा लगा ले जी आप, 16,000 और 16 आप लगा लेंगे जी 50,000 फॉलोवर इनके पाकिस्तानी, एक मिसाल है। तो 50,000 यहाँ तो लोगों के मिलियन मिलियन फॉलोवर हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनको पाकिस्तान की यूथ देखती है। तो फिर ये सारी जमातें वाले यूट्यूबर्स को अगवा करते रहे, यूट्यूबर्स के पीछे पड़ते रहे, उनको अगवा बोल बोल के बोले कि जी हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, आपके तो इतने फॉलोवर हैं, आपके तो इतने सब्सक्राइबर हैं। और भाई कोई कोई तो ऐसी लॉजिक वाली बात तो बताओ कि जो जो हमारे दिमागों के अंदर घुस जाए, हमें उसके ऊपर, इस आपके झूठ के ऊपर भी यकीन आ जाए कि जी मेरे फॉलोअर की वजह से मुझे अगवा किया गया, मेरे पीछे पाकिस्तान की यूथ जो मेरे पीछे है और पाकिस्तान की यूथ मुझे देख रही है। तो ये जो है आप लोग इस बातों को देखें, समझें, जाने कि ये ड्रामा चल के आ रहा है। अब अगले ड्रामे में देखिएगा कैसी ऐसी बातें, तो ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं। अगर आकर सीधी तरह एक ही बात बता देते कि जी हम ये मसला था और इस मसले की वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो ये कहानी वहीं पे स्टॉप हो जाती, वहीं पे खत्म हो जाती। तो यहाँ पर एक झूठ, कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। अब उनको एक झूठ अपना छुपाने के लिए यहाँ पर 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, और 100 झूठ जो बंदा बोलेगा वो किसी ना किसी झूठ में खुद वो पकड़ा जाता है। तो सीधी सिंपल सी बात थी, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पाकिस्तान के जितने यूट्यूबर्स को पता है कि किस वजह से
मैं भी वीडियो नहीं सही तरीके से बना रहा, मैंने भी वीडियो डिलीट की है, मैं भी डॉक्टर अभिषेक को नहीं बुला रहा, मैं भी नाजिया इलाही खान को अपने चैनल पर नहीं बुला रहा। उसकी वजह है ना, वजह मुझे भी पता है, सोहेब चौधरी को भी पता है, नाहिला शैलो को भी पता है, सना अमजद को भी पता है, अनम शेख को भी पता है, रिबाहा को भी पता है, सबको पता है कि क्या वजूहत है, क्यों नहीं हम बुला पा रहे, क्या मसला क्या है, क्यों हम ये अब वीडियो भी डिलीट कर रहे हैं, हम अब नरेंद्र मोदी जी की तारीफ भी नहीं कर रहे, हम जो बाकी मसाइल के ऊपर भी डिस्कस नहीं कर रहे, तो इसकी वजह है ना, वो सबको पता है क्या वजह। तो ये आकर ये बोल देता भाई हमारा कि भाई ये वजह है, इस वजह से मैं वीडियो जो है वो 21 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली, और आइंदा भी मैं जो वीडियो डालूंगा उसमें मैं मेरा सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो चुका है और मैं इस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। सिंपल सी बात है, कोई मसला ही नहीं था। हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस बंदे ने रहना है उसको इस मुल्क के कानून और इस मुल्क के लोगों की जो बासर लोग हैं उनकी मर्जी के हिसाब से वीडियो बनानी पड़ेगी, उनकी मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना मैं नहीं चल सकता। मैं यहाँ पे एडमिट करता हूँ कि मैं नहीं खुल के बोल सकता, मैं खुल के बात नहीं कर सकता, मैं खुल के तनकीद नहीं कर सकता। ये यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, इंडिविजुअल के खिलाफ जो है मैं बात करता रहूंगा, इंडिविजुअल कोई अगर गलत करता है तो मैं उसके खिलाफ मैं बात करता रहूंगा। तो उससे समझ जाना चाहिए भाई क्या मसला क्या है। लेकिन मैं समझता हूँ, उनकी मजबूरियां समझता हूँ, उनकी सब मैं दुख दर्द तकलीफें मैं समझता हूँ सोहेब चौधरी की, लेकिन मुझे इतराज ये है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। सच बोलते, सच बोलते कि भाई ये वजह है, इस वजह से मैं जो है मुझे मसला के सामने है, मैं नहीं वीडियो बना सकता, या मैं इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा, तो ये वजह है, मुझे और कोई दुख तकलीफ नहीं, और कुछ नहीं है, मैं उनके साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन अपने ऑडियंस के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपने अपने ये हमारा रिस्क है, ये जो सहाफत कर रहे हैं हम यहाँ पर यूट्यूबर्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा रिस्क है, ये हमारी रोटी रोजी है ये। तो वो अगर झूठ बोल के मैं रोटी रोजी कमाऊं, धोखा देकर रोटी रोजी कमाऊं, तो लानत है मेरे काम के ऊपर। मैं कहता हूं कि अगर मैं जिस दिन मैं आपसे झूठ बोलना शुरू कर दूंगा, जिस दिन मैं आपको गलत बयानी करना शुरू कर दूंगा, मैं अपने ऊपर लानत भेजूंगा कि भाई अपने बंदों को, अपने जो लोग जिस जहां से तुम्हें रोजी मिल रही है, जहां से तुम्हें रिस्क मिल रहा है, जहां से तुम्हें सारे अपनी मोहब्बत मिल रही है, अपना प्यार मिल रहा है, लोग आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उन्हीं को धोखा दे रहे हो तुम। वहीं से वो झूठ बोल के धोखा दे के आप रिस्क हासिल कर रहे हो, तो मेरे ऊपर लानत है। तो ये भाई सिंपल सी बात है, आप अगली बातों को ड्रामे की तरफ ना लेके जाए, अगली बातों को फ्रॉड की तरफ ना लेके जाए, यहाँ पर आ जाए सीधी तरफ बोले कि भाई मेरे ऊपर ये प्रेशर था, ये परेशानी थी। और सारे यूट्यूबर, सिर्फ उनके ऊपर ही, सारे यूट्यूबर्स के ऊपर प्रेशर है, सारे यूट्यूबर इसी मसले का शिकार है। और बोल दे कि भाई ये प्रेशर है, हम जो है वो आइंदा से इस हिसाब से चलेंगे, इस हिसाब से वीडियोस बनाएंगे, और पिछले जो प्रेशर की वजह से मैंने इतने दिन वीडियो नहीं बनाई। सबको प्रेशर हुआ है, आरजू काजमी को फोन नहीं गया, मुझे इनडायरेक्टली मैसेज नहीं आया। पूछ लें, सारे यूट्यूबर्स को पूछे कि मेरा नाम वहां पर डिस्कस नहीं किया गया, मुझे नहीं बोला गया कि उसको बोले कि इंसान का बच्चा बन जाए। तो भाई क्यों झूठ बोले हम। ये इतने लोग जो ये 1163 लोग बोल यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, मैं इन सब से वादा करता हूँ कि जिस दिन मुझे झूठ बोलना पड़ा, जिस दिन मैं कोई इस तरह की चीज होगी, मैं अगले दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं सोहेब चौधरी की तरह झूठा हीरो नहीं बनूंगा कि मैं बोलूंगा कि हाँ मुझे मेरे ऊपर प्रेशर था, मुझे फलां पार्टी ने अगवा कर लिया कि जी हमारे साथ मिलो। मैं बोलूंगा जी अस्सलाम वालेकुम, दैट्स इट। मैं अगले दिन वीडियो नहीं आएगी मेरी। मैं अपनी रोजी को, अपनी रोटी को, अपने रिस्क को हराम नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर अगर कोई चीज दिखाता हूँ तो जेन्युइन दिखाता हूँ, अगर कोई चीज बनाता हूँ तो परफेक्ट बनाता हूँ। कभी किसी को नहीं बोला कि भाई तुम ऐसे बोलो या वैसे बोलो, या मैं अपने आप को बोलो कि भाई यहाँ पर झूठ बोलो, यहाँ पर इतने लोगों को बेवकूफ बनाओ, उनको बोलो कि जी मैं तो बहुत बहुत बहादुर हूँ। कोई बहादुर नहीं है यहाँ पर, कोई बहादुर नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कोई दलेर नहीं है। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं, यहाँ पर नवाज शरीफ की जरूरत नहीं थी, एक जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसकी जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पर खुलकर आकर बात कर रहे, खुलकर आकर बोलती बंद नहीं की हुई उसकी। तो सोहेब चौधरी इतना बड़ा हीरो है कि ये बोलता कि जी मैं तो इंडिविजुअल को यहाँ पर ये ऐसे करूंगा। तो 21 दिन कहाँ गए, तो तुम्हारे घर वाले कहाँ थे, आबद अली कहाँ था फिर। चलो अगली वीडियोस में पता चल जाएगा, अगली वीडियो इसने बनानी है ना, अगली वीडियोस में पता चल जाएगा कितना बहादुर है या क्या ये दलेरी है इसकी। तो भाई ये मुल्क है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हमें जो है जितनी
मैंने पहले भी बोला, जितनी हमारी चादर है, जितनी एक लिमिट है, उस एक दायरा है, उस दायरे के अंदर हमने रहना है, उसी दायरे के अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी, उसी दायरे के हिसाब से हमने बोलना है, उसी दायरे के हिसाब से हमें जो है वो सारा कुछ ये करना है। मेरी बातें कड़वी ज़रूर हैं, सच्ची हैं। देखें बाकी यूट्यूबर्स आकर क्या-क्या नए ड्रामे करते हैं, हो सकता है उनमें से कोई सच बोलने की ज़रूरत हो उसी के अंदर, और अनकरीब उनकी वीडियोज़ भी आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।